नमस्कार दोस्तों, दिव्यांशु की पोटली पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सन 2020 तो आपको याद ही होगा, जब पूरी दुनिया का चक्का घूमना बंद हो गया था। सब लोग घरों में कैद हो गए थे, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी और दुनिया के सारे बड़े बड़े देश जो कि हेल्थ सेक्टर में नंबर 1 माने जाते थे और वो एक कहते थे कि हम जो है विश्व की सबसे अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज देने में सक्षम है। और वो देश हंसा करते थे कि भारत जैसा देश जब उसमें कोविड की लहर आएगी तो वो किस तरीके से उसका सामना करेगा, क्योंकि उन देशों ने कोविड केसेस के मामलों में अपने हाथ खड़े कर लिए थे और इंटरनेट ऐसी तस्वीरों से भरा पड़ा हुआ था जहां पर सामूहिक कब्रगाहें बनाई गई थी और अमेरिका की कुछ ऐसी फोटोज भी रिलीज हुई जिसमें उनके शवों को रखने की जगह नहीं थी, तो एम्बुलेंस में उन शवों को कई दिनों तक रखा गया और शमशान में जो वेटिंग पीरियड्स थे वो कई दिनों से लेकर कई महीनों तक। आप सोचेंगे कि सडनली 3 साल बाद मैं इस विषय पर फिर से क्यों चर्चा करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, कोरोना केसेस दबे पांव पूरे विश्व में फिर से अचानक बढ़ गए। पिछले साल हमने देखा था कि चाइना, जो कि पूरे कोविड काल के दौरान कोरोना फैला करके मस्ती से मजे ले रहा था, उसकी दशा क्या हुई थी। दोस्तों, भारत सरकार के रिलीज सूत्रों के अनुसार फ्राइडे को एक्टिव केसेस की संख्या 8,600 से ज्यादा थी, जो कि पिछले 140 दिनों की सर्वाधिक थी। मतलब पिछले 140 दिनों से कोरोना केसेस जो थे वो आज अपने उच्चतम स्तर पर हैं। एक दिन में जो रजिस्टर्ड कोविड केसेस की संख्या 1500 से अधिक है और फ्राइडे के रिलीज डाटा के अनुसार 24 घंटे में होने वाली मौतों की संख्या 6 हो गई थी, जिसमें से 3 महाराष्ट्र से, 1 राजस्थान से, 1 उत्तराखंड से और इस तरीके की रिपोर्ट जो थी वो सामने आई। तो दोस्तों, मेरा जो विषय है वो आप लोगों को डराने का नहीं है, लेकिन आप लोगों के दिमाग में घंटी बजाने का है। क्यों? क्योंकि हम एक तरीके से ये सोच के बैठ गए हैं कि कोरोना एक जमाने की बात थी। हमारे दिमाग से कोरोना का खौफ चला गया है और हम भूल चुके हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पे आज के दौर में मोबिलाइजेशन इस तरीके से होता है कि किसी भी बीमारी का पूर्ण तरीके से खत्म होना संभव नहीं है। तो कहा यह जा रहा है कि जो कोरोना का एक नया वेरिएंट आया है XXB.1.16, इस वेरिएंट की वजह से भारत में जो एक्टिव केसेस की संख्या और पर डे रजिस्टर्ड केसेस की संख्या ड्रास्टिकली बढ़ती जा रही है। और कहा जाता है कि भारत में ये समय मौसम चेंज होने का समय है, तो फ्लू का चांसेस बढ़ जाते हैं, तो कोरोना केसेस इस समय में बढ़ने लगे। इस बात को लेकर के भारतीय सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने 10 अप्रैल को एक नेशन वाइड ड्रिल कंडक्ट करने के लिए बोला है, जो कि सभी स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल के हॉस्पिटल में एक टीम जो है वो एक ड्रिल करेगी कोविड मैनेजमेंट और उसकी परिस्थिति से निपटने को लेकर। तो दोस्तों, हम सब इस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? हम जो सबसे बेस्ट चीज जो हम कर सकते हैं, हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हमने सब कुछ देख रखा है। हमें आज सबसे ज्यादा जरूरत है बाजारों में या पब्लिक प्लेस में भीड़ भाड़ से बचने। हम सब ये कोशिश करें कि जितना हो सके हम भीड़ भाड़ भरी जगहों से दूर रहें। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई भी मास्क वायरस से प्रोटेक्शन नहीं करता। अगर लोग ये सोचते हैं कि वो 30 रुपए का या 40 रुपए का सर्जिकल मास्क लगा करके या N95 मास्क लगा करके कोविड से बच गए हैं, तो उन लोगों को अपनी एक गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। N95 मास्क सिर्फ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन में जो डस्ट पार्टिकल है उनसे प्रोटेक्ट करता है, ना कि वायरस। तो दोस्तों, आशा है कि आप आज का विषय जो है गंभीरता से सुनेंगे और जो लापरवाही भारतीय लोग पिछले कई दिनों से, जिनको ये लगता है कि कोरोना गए जमाने की बात थी, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि भारत में जो रजिस्टर्ड डेथ का आंकड़ा जो है वो 5,30,800 का है। लेकिन आप भी जानते हैं कि सरकारी आंकड़े
वास्तविक स्थिति से बहुत ही कम दिखाए जाते हैं ताकि पब्लिक में पैनिक नहीं फैले। तो आप ये सोच के चलिए कि कहीं ना कहीं फिर से हमें ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ जाए कि हम फिर से अपनी अर्थव्यवस्था हमारी रुक जाए, हमारे सरकारों को मजबूर होना पड़े कि स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दे और कहीं फिर से लॉकडाउन की नौबत ना जाए। और सरकारी कर्मचारी जो कि मेरे चैनल के मेंबर्स है, कल भी मैंने उनको बताया था कि 18 महीने का डीए सरकार उनको इसीलिए नहीं दे रही है कि कोविड मैनेजमेंट में सरकारों ने उनके हिस्से का पैसा कल्याणकारी योजनाओं में लगा दिया। तो उनको फिर से इस स्थिति में नहीं आ जाए कि सरकार फिर से उनके सारे बेनिफिट रोक ले, तो उनको लोगों को जागरूक करना चाहिए और खुद भी जागरूक। आशा है कि आपको ये विषय जो है पसंद आया होगा और जो मेरे चैनल के मित्र हैं वो इस विषय को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करें और विषय की गंभीरता को समझाएं, क्योंकि इस बार जो सिम्टम है वो नॉर्मल फ्लू लाइक सिम्टम नहीं है। इस बार जो सिम्टम है वो जो जनरलाइज सिम्टम इस बार जो कोविड के लोगों को आ रहे हैं वो सिम्टम है जनरलाइज्ड बॉडी एक, फटीग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। और जो कहते थे ना कि सूंघने और स्वाद की क्षमता चली गई है, वो अब नए कोविड के केसेस में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो लोग जो है वो उदासीनता नहीं बरतें, ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, स्पेशली हेल्थ सेक्टर और अदर सेक्टर में काम करने वाले लोगों को, दूसरे लोगों को इस बारे में जागरूक। इसी के साथ आज की दिव्यांश की पोटली में मैं आप सबको अपनी तरफ से धन्यवाद कहता हूँ। शुभ रात्रि।